चलिए आज जरा वक्त में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, उस जगह पर जहां से हमारे आज के समाज की कहानी शुरू हुई। ये दास्तान है मेसोपोटामिया की, वो जमीन जिसने दुनिया को सभ्यता का पहला ब्लूप्रिंट दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जो जवाब है वो आपको हैरान कर देगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इस प्राचीन रहस्य को हमारे आज से जोड़ने वाले हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है एक जगह से, और मेसोपोटामिया के लिए वो जगह कुछ कम जरूरी नहीं थी। असल में वहीं से तो सब कुछ मुमकिन हुआ। सोचिए, दो नदियां, दजला और फरात, इनके बीच की जमीन इतनी जबरदस्त उपजाऊ थी कि इसे फर्टाइल क्रेसेंट यानी उपजाऊ अर्धचंद्र कहा जाने लगा। इसी मिट्टी ने इंसानों को पहली बार मौका दिया कि वो शिकार के लिए भटकना छोड़ें, एक जगह बसें और खेती करें। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। तो जब लोगों ने एक जगह बसना शुरू कर दिया, तो अगला कदम क्या था? वो था मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव, छोटे छोटे गांवों से विशाल मुनज्जम शहरों का उभरना। अब जरा इस नंबर को देखिए, 50,000। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या थी। पहली बार हजारों लोग एक साथ रह रहे थे, काम कर रहे थे, एक समाज बना रहे थे। ये जीने का एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट था। तो देखिए, शहर का मतलब सिर्फ ढेर सारे लोग नहीं होते, यहीं से सभ्यता की शुरुआत हुई। मतलब एक नया सिस्टम जिसमें समाज के अलग अलग लेवल थे, एक सरकार थी जो सब कुछ संभालती थी, और हाँ, जानकारी को लिखकर रखने का तरीका भी था। अब इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स शहरों को चलाने के लिए नए आइडियाज और नए औजारों की जरूरत तो पड़नी ही थी, और बस यहीं पर मेसोपोटामिया के लोगों का असली जीनियस सामने आता है। लिखने की कला कोई एक रात में नहीं आई, ये जरूरत से पैदा हुई। शुरू में तो बस सीधी सादी तस्वीरें बनाते थे, पर जब हिसाब किताब तेजी से करना पड़ा तो वही तस्वीरें आसान होती गईं और बन गईं कील जैसे निशान। इसी को कहते हैं क्यूनिफॉर्म, दुनिया का पहला प्रॉपर राइटिंग सिस्टम। और ये देखिए, ये कोई महान कविता नहीं है, ये तो एक रसीद है। कुशिम नाम का कोई बंदा था, शायद उस जमाने का अकाउंटेंट, जो जौ का हिसाब रख रहा था। इससे ये पता चलता है कि लिखने की शुरुआत कितनी प्रैक्टिकल चीजों से हुई थी। और बात सिर्फ लिखने तक नहीं रुकी। अरे, इन्होंने पहिया बनाया जिसने व्यापार और आने जाने का तरीका ही बदल दिया। आसमान में तारे देखकर पता लगाया कि खेती कब करनी है। गणित में ये कमाल थे। और तो और, दुनिया की पहली महाकाव्य कहानी गिलगमेश की कहानी भी इन्होंने ही लिखी। मतलब एक के बाद एक जबरदस्त आइडियाज। तो घूम फिर कर वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर, घड़ी का इससे क्या लेना देना है? सब कुछ। मेसोपोटामिया के लोग गिनती के लिए 60 का बेस इस्तेमाल करते थे, और वही सिस्टम आज भी हमारी घड़ियों में है। हर मिनट में 60 सेकंड और हर सर्कल में 360 डिग्री। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उनकी सीधी विरासत है। अच्छा, जब हजारों अजनबी एक साथ रहते हैं तो शांति और व्यवस्था कैसे बनाई जाए? मेसोपोटामिया के लोगों ने इसका भी हल निकाला, कानूनों को लिखकर। ये लाइन तो शायद इतिहास की सबसे मशहूर कानूनी लाइन है। सुनने में कठोर लगती है ना, पर इसका असली मकसद था कि सजा जुर्म से बड़ी ना हो जाए। ये पर्सनल दुश्मनी को खत्म करके एक स्टैंडर्ड कानून बनाने की तरफ पहला बड़ा कदम था। और ये देखिए कि उनके आइडियाज आज भी कैसे जिंदा हैं। हम्मुराबी की संहिता ने कानून को लिखकर पब्लिक करने का विचार दिया। यहां तक कि ये भी कहा कि जिस पर इल्जाम लगा है वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकता है। यह हमारे आज के दोषी साबित होने तक निर्दोष वाले सिद्धांत का एक बहुत पुराना रूप है। तो ये सब सुनने में भले ही गुजरे जमाने की बात लगे, लेकिन मेसोपोटामिया की विरासत आज भी हर जगह है। ये हमारे समाज के डीएनए में समाई हुई है। तो अगली बार जब कोई घड़ी देखे तो मेसोपोटामिया को याद कीजिएगा। जब कोई पहिए वाली किसी चीज पर सफर करे तो मेसोपोटामिया को याद कीजिएगा। हर बड़ी कहानी, हर महाकाव्य, उसकी जड़ें हजारों साल पहले दजला और फुरात नदियों के बीच की उसी जमीन में है। तो असल बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, उन्होंने वो आइडियाज, वो सिस्टम्स बनाए जिन पर आज हमारी अपनी सभ्यता खड़ी है। उन्होंने वो ब्लूप्रिंट बनाया जिस पर आज भी हमारी दुनिया चल रही है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर मेसोपोटामिया ने अपने समय का ब्लूप्रिंट तैयार किया, तो हम आज आने वाले कल के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट बना रहे हैं? हमारी क्या देन होगी?